कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, कानून का राज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुका है। जब हम ताकत में थे तो किसी सामंती की हैसियत नहीं होती थी कि गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले, किसी गरीब की जमीन छीन ले, किसी गरीब को पीट दे, किसी गरीब की तरफ आंख उठा दे। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे कि इस देश में जिनका राज होता है उन्हीं की सुनवाई होती है, जिनका नेता ताकत में होता है उन्हीं को न्याय मिलता है। कहा यह जाता है कि न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये सच नहीं है। न्याय भी उनको मिलता है जिनका नेता मजबूत होता है। अगर न्याय मांगने से मिल जाता तो हमें हाथरस की जैसी घटनाओं पे आंदोलन नहीं करना पड़ता। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जब पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों का अधिकार ये सरकार डकैती मार लेती है तो हमें और उन बच्चों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। जब पुलिस की भर्ती में 48 लाख बच्चे फार्म भरते हैं और 400 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 200 करोड़ रुपए सरकार पे इकट्ठा होता है और फिर वो भर्ती में घोटाला हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता, ये तभी होता है जब आपका नेता कमजोर होता है। ये जो जुर्म जाति का शिकार हम लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें चलती है कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। कानून व्यवस्था का उदाहरण मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, कानून का राज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुका है। जब आप समझिए मेरे जैसा व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, जिसको चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, तो आम गरीब दलित पिछड़े किसान मजदूर का क्या हाल होगा। गांव में रहने वाली माताओं बहनों को किस तरह की जिंदगी का सामना करना पड़ता होगा, हमने वो भी दौर देखा। जब हम ताकत में थे तो किसी सामंती की हैसियत नहीं होती थी कि गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले, किसी गरीब की जमीन छीन ले, किसी गरीब को पीट दे, किसी गरीब की तरफ आंख उठा दे। लेकिन जैसे जैसे हम ताकत में कमजोर हुए और हमारा पिछला आंदोलन कमजोर होता गया और सत्ता में दूसरे लोग आए तो वो अपने हिसाब से सत्ता को चलाने लगे। आज तो जमीन के साथ हमारी इज्जत भी खतरे में चली गई है।